निगलम में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से बिहार शिक्षक बहाली से संबंधित है। आज हमने दो न्यूज़पेपर कटिंग लिया है, एक दैनिक भास्कर का, दूसरा दैनिक जागरण का। ये न्यूज़पेपर कटिंग आज का है, यानी 16/9/2021 का पटना का संस्करण है। इसमें सबसे पहले दैनिक भास्कर के न्यूज़पेपर कटिंग में क्या कुछ लिखा गया है, इसे देख लेते हैं। इसका हेडिंग बनाया गया है 632 चयनित शिक्षकों के प्रमाण पत्र फर्जी, दर्ज हो रही FIR। दोषी अधिकारियों पर भी होगा केस। अगर कोई दोषी अधिकारी होते हैं उन पे भी केस होगा। 90,762 प्रारंभिक शिक्षक बहाली के 2 चरणों में हुई काउंसलिंग के बाद 38,000 चयनित अभ्यर्थियों में अभी तक 632 अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट फर्जी मिले हैं। इसमें बक्सर में 121, देखा जाए तो सबसे ज्यादा बक्सर में है, 121 है, नालंदा में 63, बेगूसराय में 42, सारण में 23 और बेगूसराय में 19 चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र फर्जी मिले हैं। अन्य जिलों में भी फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर चयन का मामला विभाग में मिला है। टीटी सहित विभिन्न फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर चयनित हुए अभ्यर्थियों के खिलाफ संबंधित जिले में FIR दर्ज कराई जा रही है। यानी उसी जिले में संबंधित जो भी जिला है उसमें FIR दर्ज कराया जा रहा है अगर कुछ फर्जी सर्टिफिकेट वगैरह वो यूज किए हैं तो। साथ ही संबंधित नियोजन इकाइयों के दोषी अधिकारियों पर भी प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने पहले ही सभी जिलों को गलत सर्टिफिकेट के आधार पर चयनित अभ्यर्थी और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई का आदेश दिया था। इसमें एक और न्यूज है, जांच होनी बाकी है कई जिलों के सर्टिफिकेट की। अभी अन्य कई जिलों के भी चयनित अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट की जांच होनी बाकी है। पिछले दिनों शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव से विभिन्न जिलों के शिक्षक अभ्यर्थियों ने शिकायत की थी कि टीटी सहित अन्य फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर कई अभ्यर्थी चयनित हो गए हैं। अपर मुख्य सचिव ने कहा है कि सभी चयनित अभ्यर्थियों के एक एक सर्टिफिकेट की जांच कराए बिना नियुक्ति पत्र नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ देखा जाए तो पूरा निचोड़ एक लाइन में हम आपको बता दें इस न्यूज में। देखिए, सबसे पहला गुड न्यूज ये है कि जो अभी तक रुका हुआ था कि जो सर्टिफिकेट वगैरह का जांच नहीं हो रहा था, तो ये कार्य शुरू हो चुका है। अब सर्टिफिकेट का जांच हो रहा है, यानी शिक्षा विभाग काम करना अपने स्टार्ट कर दिया है। जो भी सर्टिफिकेट है उसका जांच हो रहा है, तभी तो FIR वगैरह हो रहा है। तो ये आप लोगों के लिए खुशखबरी है एक तरह से कि ये जांच प्रक्रिया जो रुका हुआ था वो स्टार्ट हो गया है। दूसरा चीज, काउंसलिंग का भी चर्चा हो रहा है। देखिए काउंसलिंग का डेट कब तक आता है, लेकिन हो सकता है इस मंथ के लास्ट तक आपका काउंसलिंग जो भी मतलब 1100 जो नियोजन इकाइयां हैं तो वहां पे आपका काउंसलिंग स्टार्ट हो जाए। उसका भी डेट आ जाएगा तो अच्छी बात है। तो आज मीटिंग है मेरे ख्याल से, जो भी मीटिंग वगैरह जो भी बैठक है, तो उस बैठक में सारा चीज का चर्चा हो जाएगा, कैसे करना है, क्या करना है, ये सारा चीज का चर्चा हो जाएगा। जो भी सेकंड राउंड का सेकंड जो चरण चल रहा था उसके जो भी बचे हुए थे, सेकंड फेज के जो भी जहां जहां नहीं हुआ था, किसी कारणवश से रद्द हो गया था या मेरिट लिस्ट नहीं आया था, कोई भी वजह था जिसके कारण नहीं हुआ था, वहां पे निश्चित रूप से आपके इस मंथ में होने का आसार है। अब यहाँ पे एक और हमने न्यूज़पेपर का चर्चा किया था, दैनिक जागरण का, उसका भी देख लेते कि उसमें क्या कुछ लिखा गया है। चयनित 632 शिक्षकों के फर्जी निकले सर्टिफिकेट, प्राथमिकी। ये दैनिक जागरण का है। राज्य में चल रही 94,000 प्रारंभिक शिक्षकों की नियोजन प्रक्रिया के दौरान जांच में फर्जी प्रमाण पत्र पकड़े जा रहे हैं। जिन चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र फर्जी निकले हैं उन पर सरकार एक्शन में है। शिक्षा विभाग के पोर्टल पर नियोजन इकाइयों द्वारा तकरीबन 49,348 चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र अपलोड किए गए हैं। उनकी जांच चल रही है। अब तक 632 प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए हैं। इस मामले में संबंधित अभ्यर्थियों को प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। जिलों से आई रिपोर्ट के मुताबिक सभी 38 जिलों में चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र पोर्टल पर अपलोड किए जा चुके हैं। इन प्रमाण पत्रों में 64% की जांच पूरी हो चुकी है। अब यहां पे इन्होंने 64% लिखा है, मे भी हो सकता है कि 64% हो गया हो, लेकिन देखा जाए एक इसको निगेटिव पॉइंट में मत लीजिए। यहां पे एक पॉजिटिव पॉइंट ये लीजिए कि आपका प्रमाण पत्र जो जांच नहीं हो रहा था वो जांच होना शुरू हो गया, तो अच्छा चीज है। और जांच हो, फर्जी निकले, फिर उनका रद्द हो, ये जरूरी चीज है। और मतलब FIR वगैरह सब कुछ हो ताकि अगली बार से कोई गलती नहीं करें। इनमें से नालंदा में 63, बक्सर में 121, सारण में 23,
नवादा में 42, बेगूसराय में आपके 19। अब यहां पे देखा जाए तो एक और चीज यहां मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि दैनिक भास्कर में जो लिखा गया था बेगूसराय का 2 जगह नाम यूज किया गया था, वहां हमने नहीं किया था, नहीं बताया था कि यहां पे आप मिला लीजिएगा। नालंदा में 63, बक्सर में 121, सारण में 23 और नवादा में 42, बेगूसराय में 19 चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए हैं, तो इसे आप ठीक कर लीजिएगा। से चयनित अभ्यर्थियों के भी मैट्रिक और इंटरमीडिएट के प्रमाण पत्र, अंक पत्र, शिक्षक प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, अंक पत्र, दक्षता परीक्षा एनटीईटी प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, मेधा सूची प्रमाण पत्र, नियुक्ति प्रमाण पत्र, जातीय प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेजों की जांच कराई जा रही है। ऐसी संभावना है कि जांच में अभी और प्रमाण पत्र फर्जी निकल सकते हैं। तो यहाँ पे भी इन्होंने लिखा है कि देखिए 64% तो लगभग हो चुका है, लेकिन आगे का भी जो बचे हुए उसका हो रहा है। तो दोनों का अगर निचोड़ देखा जाए, दोनों न्यूज का निचोड़ देखा जाए तो देखा जाए एक ही बात बाहर निकल के आता है कि जो भी अभ्यर्थी हैं जिनका चयन हो चुका है उनका सर्टिफिकेट जांच हो रहा है। अगर सर्टिफिकेट में कुछ भी कोई भी प्रमाण पत्र अगर गलत पाया जाता है तो उन पे एफआईआर निश्चित रूप से होगा। सरकार एक्शन के मोड में है और निश्चित रूप से उनका नियोजन वगैरह तो रद्द होगा ही और साथ में उन पे एफआईआर भी होगा। तो अगले बार जो काउंसलिंग होने जा रहा है तो प्लीज अगर आप गलत है तो प्लीज उसमें भाग मत लीजिएगा। आप देख सकते हैं कि सब चीज जांच परख के होगा। अभी हो सकता है कि कुछ ही जिले, जैसे दैनिक भास्कर में हमने देखा था कि कुछ ही जिले का हुआ था, अगर पूरे जिले का देखा जाए तो और भी निकलेगा। सारा सर्टिफिकेट जांच हो जाएगा तो और भी निकलेंगे, यानी 632 ही नहीं रहेंगे और ज्यादा होंगे, मतलब हो सकते हैं। तो अगर ये जो निकल रहे हैं अगर आप पहले से ही नहीं कराए होते तो इस समय आप पे एफआईआर वगैरह नहीं होता है। एफआईआर होगा, जेल जाएंगे, बहुत सारी परेशानियां झेलना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि आप गलती करें ही नहीं, दूर रहें इन चीजों से। अगर आपके पास नहीं है तो क्यों कर रहे हैं गलती। अब इसमें कुछ अधिकारियों का मिली भगत है, उन पे भी एफआईआर होगा। तो एक देखा जाए तो अच्छा कदम है सरकार की तरफ से और अभ्यर्थियों के लिए ये खुशखबरी है कि उनका जो प्रमाण पत्र जांच नहीं हो रहा था उनका जांच होना प्रक्रिया शुरू हो चुका है। और इसमें यह भी लिखा गया है कि जो भी 38 जिले का अपलोड करना था सारा डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो चुका है। एक और चीज हम आपको बताते चले कि स्टेट गवर्नमेंट का जो साइट है ना, वहां पे जाके आप अपना जिले का जो भी प्रत्येक जिले का अलग अलग तरीके से अपलोड कर दिया गया है। नहीं होगा तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां पे क्लिक करके आप देख सकते हैं प्रत्येक जिले का। चाहे इस वीडियो को मैं यहाँ रोकता हूँ, फिर आगे भी आपको बता देता हूँ कहाँ पे आपको जाके देखना है। सबसे पहले हम आपको एड्रेस बता देते, ये एड्रेस है, इसे नोट कर लीजिएगा। ये एड्रेस है और इस एड्रेस पे जाने के बाद हम नीचे स्क्रॉल करेंगे और जैसे ही नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे सबसे ऊपर में आपको लिखा गया है सिलेक्टेड जो लिस्ट है, इस पे आपको क्लिक करना है। ये इस पे हमने क्लिक किया। अब ये मेन इसका एड्रेस हो गया। अब यहाँ पे आपको दिखेगा प्रत्येक जिले का, जैसे मधुबनी का, यहाँ पे डाउनलोड सेक्शन पे क्लिक कीजिएगा तो ये डाउनलोड हो जाएगा। जिस जिले का आप डाउनलोड करना चाहते हैं उस जिले का मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं टोटल 26 एंट्री हो चुका है। अब जिसका भी देखना चाहें उसका देख सकते हैं। जैसे सिंपली एक गया पे हमने क्लिक किया, अब ये डाउनलोड होके ओपन हो जाएगा। अगर नहीं ओपन होता है तो आप इसे डाउनलोड सेक्शन में भी चेक कर सकते हैं। क्या करना होगा, सिंपली यहाँ 3 डॉट पे क्लिक करना है। ये हमने 3 डॉट पे क्लिक किया। अब यहाँ डाउनलोड जो सेक्शन है इस पे क्लिक करना है। ये डाउनलोड सेक्शन पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए गया का डाउनलोड हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं ओपन नहीं हुआ। इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये पूछेगा तो इसे हम पीडीएफ व्यूअर में खोल के देख लेंगे। तो जो भी चयनित अभ्यर्थी हैं उनके पूरा डिटेल्स है इसमें, आप देख सकते हैं आराम से। तो ये भी विशेष बताना था ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक देखते रहें, बने रहें इंडिया क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।